सुप्रभात बच्चे, मैं पूनम शर्मा, जीएसएम कन्या उच्च विद्यालय। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम सब दिगंत भाग 1 विद्यापति की लिखी हुई पुस्तक, आपके पाठ्य पुस्तक का पद भाग का अध्ययन करेंगे। आज आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले इस पुस्तक को जानिए। अब हम स्लाइड की ओर चलते हैं। इस पुस्तक आप सभी तीनों संकायों के छात्रों के लिए ये पुस्तक बहुत ज़रूरी है। आप तीनों को हिंदी भाषा में इसकी पढ़ाई होगी, इसलिए इस पुस्तक को आप सभी के पास रखना अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम विद्यापति के जीवनी के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास में विद्यापति का महत्व अद्वितीय है। यह इनको लोग विद्वान गुरु, राजपुरोहित और भिन्न भिन्न नामों से इन्हें सम्मानित करते हैं। अब हम इनकी जीवनी की तरफ चलते हैं। इनका जन्म 14वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1360 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 15वीं सदी पूर्वार्ध अनुमानतः 1448 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म विस्पी नामक ग्राम, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ इनका जन्म स्थान है। इनके माता पिता का नाम हासनी देवी और गणपति ठाकुर था। शिक्षा गुरु इनके पंडित हरि मिश्र मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। आश्रयदाता मिथिला नरेश, कृति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी थी। पहले के कवि राजदरबारी हुआ करते थे, इसलिए इनके आश्रयदाता राजदरबारी कृति सिंह और शिव सिंह हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी का नाम है। और इनकी उपाधियाँ बहुत सारे हैं। अभिनव जयदेव से भी इन्हें अभिभूषित हम करते हैं। कवि शेखर, मैथिल कोकिल, यहाँ तक कि मैथिल कोकिल से देश देशांतर तक इनकी प्रसिद्धि है। इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, पदावली आदि। आप जो अभी अपना पाठ पढ़ेंगे वो पदावली से ही रचित 2 पद हैं, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगी। देखिए, यह पहला पद है। यह पद आपके विद्यापति की पदावली पुस्तक से ली गई है। सबसे पहले इसका हम वाचन करेंगे। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु हरि नहीं आयल रे, गोकुल गिरधारी। एक सरी ठाढ़ी कदम तरे रे, पथ हेरथी मुरारी, हरि बिनु देह दगत भेल रे, झामर भेल सारी। जाह जाह तोहे उधवहे, तोहे मधुपुर जाहे, चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बध लागत काहे। भनई विद्यापति मन दय रे, सुन गुणमती नारी, आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। सबसे पहले इसके मीनिंग को हम देखेंगे, इसके शब्द छवि को हम देखेंगे, अर्थ को जानेंगे। आप लोग भी इसके अर्थ को याद कर लीजिएगा, ताकि इसके अर्थ करने में, भावार्थ करने में आपको जानकारी होगी, आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे। देखिए, चानन के मतलब होता है चंदन, भेल मतलब हुआ, विषम मतलब कठोर, ज्वलनशील, सर मतलब बाण भी होता है। और आपका ये माथा को भी सर कहते हैं। भूषण जो गहना अलंकरण जो हम धारण करते हैं वो आभूषण है। भेल माने हुआ, भारी। ये भाषा की मैथिली भाषा है, इसलिए भेल, इन सारे शब्दों की यहाँ पर लिखी गई है। विद्यापति ने लिखा है, ये मैथिल भाषा में लिखी गई रचना है। सपनहु माने सपना, नहीं, हरि मतलब श्री कृष्ण, आयल रे नहीं आए, गोकुल गिरधारी जो गोकुला के गिरधारी कृष्ण मुरारी नहीं आए। चलिए इसका हम अर्थ बता दे रहे हैं। कह रही हैं, देखिए, प्रेम के 2 पक्ष होते हैं,
एक संजोग, एक वियोग। तो ये प्रेम के वियोग पक्ष का यहाँ वर्णन है। जब से वियोगिनी राधा का कथन है, श्री कृष्ण के एक मित्र हैं उद्धव जी को वो लाहना भरे शब्दों में बोल रही हैं कि हे उद्धव, आप तो हम लोग को संदेश देने आए हैं, इस संदेश से क्या मेरा भला होगा? हम सब मर जाएंगी। आप कृपा करके मथुरा चले जाएं और उनसे कहें कि यहाँ आएं और हम लोग को पास संतावना दें। देखिए, अब मैं उसको विस्तृत से बता रही हूँ। देखिए, चानन भेल विषम सरेरे भूषण भेल भारी। जब हम कहीं जाते हैं तो सज धज कर जाते हैं, अपने चेहरे को सजाते हैं। तो उस समय गोपियाँ अपने चेहरों को सजाने के लिए चंदन का इस्तेमाल करती थी। तो कह रही हैं कि उद्धव, जब मैं चंदन लगाती हूँ, चंदन, वो चंदन जो है ज्वलनशील लगता है, मेरे ललाट को कठोर बाण के जैसा महसूस होता है, और जो मैं गहना पहनती हूँ वो भारी लगता है। सपनहु हरि नहीं आयल रे। जब से गिरधारी कृष्ण यहाँ से गए हैं, वो सपना में भी एक बार नहीं आए, दर्शन नहीं दिए। गोकुल गिरधारी एक सरी ठाढ़ कदम तर रे। एक सरी के मतलब अकेले। मैं कदम पेड़ के नीचे अकेले खड़ी उनकी प्रतीक्षा करते करते, हेरथी, प्रतीक्षा करते करते मेरा शरीर जल के राख हो गया। वो अपने को महसूस कर रही है कि मैं जली हुई महसूस कर रही हूँ। तो मेरा जो वस्त्र है वो तो झामर होगा, वो मलिन हो गया, उस राख से वो मलिन हो गई साड़ी। जाह जाह तोहे उद्धव है, तोहे मधुपुर जाहे। अगर मेरी आप कृपा करना चाहते हैं हम सबों पर, राधा पर, गोपियों पर, यहाँ के निवासियों पर, तो आप शीघ्र मथुरा जाइए। चंद्र बदनी नहीं जीवती रे बध लागत काहे। चंद्रमा के समान हम मुख वाली, शरीर वालियों के साथ आप क्यों हम लोग के बध के कारण बनते हैं? भनई विद्यापति मंदिरे। विद्यापति कहते हैं कि हे गोपियाँ, हे राधा, आप सब मेरे मन में मेरे साथ मिलिए, अपने मन वचन से मेरे साथ होइए। और आज आओ तो हरि गोकुल, आज हरि गोकुल आएंगे, आप अपने समूह में एक साथ चलिए। आज रास्ता में हम उनसे भेंट करेंगे। पथ चलो झटझारी, शीघ्रता कीजिए और चलिए, रास्ता में कृष्ण मिलेंगे, हम सब वहीं दर्शन करेंगे। अब आप दूसरे पद की ओर चलें। देखिए बच्चे, पहले पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन था, लेकिन ये दूसरे पद में वियोग से संजोग श्रृंगार का वर्णन है। आपको पहले ही मैं बता दी थी कि प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक संजोग, एक वियोग। दूसरे पद में वियोग पक्ष का वर्णन, संजोग पक्ष का वर्णन, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले पक्ष में वियोग का वर्णन है, दूसरे पक्ष में संजोग का वर्णन है। इसमें राधा जो हैं, कृष्ण को सपने में राधा को कृष्ण से मिलन होता है, उस मिलन का वर्णन अपने सखियों से कहती हैं। अब हम सब सुने, इसका भी अर्थ पहले जान जाइए, बताती हूँ। सरस मतलब रस से भरा हुआ, बसंत का समय है, बसंत समझ ही रहे हैं, समय मतलब समय, भेल मतलब हुआ, दक्षिण मतलब मल्यानील पवन, मल्यानील पर्वत से जो हवाएं चलती हैं उसे हम दक्षिण पवन की संज्ञा देते हैं। बहु धीरे धीरे बह रही है। सपना हो मतलब सपना, रूप वचन एक भाखिए। सपने में आए थे कृष्ण, सपना मतलब सपना, रूप मतलब रूप, वचन मतलब वचन, आप समझ रहे हैं। भाखिए मतलब मैंने सुना, उन्होंने कहा। मुख चेहरा, सो दूरी करू चिरे, चिर मतलब वस्त्र, वस्त्र को हटा देना, बाद में बताऊंगी। तोहर मतलब तुम्हारा, वदन मतलब चेहरा, मुख शरीर से भी ले सकते हैं, मुख से भी ले सकते हैं। चांद मतलब चंद्रमा, हुअथी मतलब होता नहीं है। जयो कितनों के लिए जतन उपाय, विधि मतलब ब्रह्मा,
देला मतलब किए बनाए, कै कितने बार, काटी मतलब कटा हुआ, बनाए बनावल मैंने बनाए, नया किए, नौ मैंने नया, कई मैंने किए, तैयो तब पर भी तुलित, तुलना नहीं, नहीं मतलब नहीं हुआ। लोचन, लोचन मतलब आँख, आँख नेत्र, तुल मतलब तुलना, कमल, कमल समझ रहे हैं, नहीं मतलब नहीं, भय मतलब हुआ, शक, से जग के नहीं जाने, जग मैंने संसार, नहीं माने नहीं, जाने माने नहीं जानता। फेरी फिर, जाए, नुकायल मतलब लुकाया हुआ, छुपा हुआ, जल मतलब जल, भय, पंकज मतलब कमल, निज माने अपना, अपमान मतलब अपमान। अब इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे। राधा जो हैं अपने सखियों से कहती हैं कि बसंत के सरस वातावरण में पवन धीरे धीरे चल रहा था, उसी समय एक सपने में ही मुझे एक वचन सुनाई दिया। वो वचन में क्या था, तो खुशी के मारे अपने सखियों से इस बात को कह रही हैं, बहुत खुश हैं, कह रही हैं। उन्होंने कहा बसंत के, फिर से एक बार सुन लीजिए, बसंत के मनोहर वातावरण में दक्षिण पवन धीरे धीरे बह रही थी, उसी समय सपने में एक मुझे वाणी सुनाई दी। वो कहा कि मुख सब दूर कर चीरे, तुम्हारे मुख पर जो वस्त्र है उस वस्त्र को हटा दो, हटा दो, तो हर बदन सन चान होती नहीं। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो चेहरा है ऐसा चांद भी नहीं है। क्यों? जयो जतन भी देला, ब्रह्मा ने चांद को तो बनाया लेकिन बहुत बार काटा और उसको जोड़ा, फिर भी वो पूर्ण नहीं हुआ। तुम्हारा तो मुख रूपी चेहरा पूर्ण है। कई बेरी काटी बनाओल नए कई, तैयो तुलित नहीं भेला। अभी बताए कितने बार काटा गया, बनाया गया, फिर भी वो पूर्ण नहीं हुआ। लोचन तूल कमल नहीं भय सक, लोचन तुम्हारी आँख, कमल से तुलना किया गया है कि देखो वो कमल से, तुम्हारा जो कमल रूपी नेत्र है वो जो है, उस कमल जो है देखकर लजाकर और पानी और कीचड़ में समा जाता है। तुम्हारा लोचन उस कमल से अधिक सुंदर है, प्यारा है। देखो सर, इसको आगे बढ़ाना है। से फिर जाए नुकायल जल भय, पंकज निच अपमाने। ये तो तुम्हारा नेत्र रूपी कमल है, उस पानी वाला कमल को देखकर वो जल जो कीचड़ में कमल है वो छिप जाता है। भनई विद्यापति, तो विद्यापति कहते हैं कि ये सुंदर नारी, ये ज्योति, तुम ये मत समझो कि तुम्हारा ये लक्ष्मी स्वरूपा तुम देवी हो, इसलिए तुम्हारी आँखें, तुम्हारा चेहरा उस कमल से सुंदर है। ये सब लक्ष्मी के समान है। राजा शिवसी रूप नारायण लक्ष्मा देई रमाने। राजा शिवसी रूप नारायण उसके राज दरबारी कवि थे, तो जब ये कोई कविता लिखते थे तो इनका नाम जरूर देते थे, इसलिए कि इनके लिए ये पूजनीय थे। लक्ष्मा देवी, ये लक्ष्मा देवी जो थी एकदम इनको माता के समान मानते थे, इसलिए कहते हैं कि राजा शिव सिंह और रूप नारायण लक्ष्मा देवी ये रहस्य को जानते हैं, उस सब उनको जानकारी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप इसी में से आपको व्याख्या भी आएगा, सप्रसंग व्याख्या भी आएगा। आप अपने पुस्तक खरीद लीजिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उस प्रश्नों का उत्तर आपको इसी से मिलेगा। और जो जीवनी आपने पढ़ा है उस जीवनी में से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे, अति लघुतरीय आएंगे, लघुतरीय आएंगे, दीर्घोत्तरीय आएंगे। अब आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं। देखिए, व्याख्या में इसी से दो दो लाइन आपको दे देगा, तो व्याख्या तो जो बताई मैं वैसे ही ज्यों के त्यों आपको जैसे आएगा आप लिख सकते हैं। लेकिन सप्रसंग व्याख्या में आपको यही करना है कि सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हम किताब कहते हैं, जैसे है आपको बता रहे हैं, सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सौ दूरी करी चिरे। अगर आ जाए ऐसा तो इसको कैसे लिखिएगा? इसको लिखिएगा प्रस्तुत पद हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग से लिया गया है। इसके लिखने वाले विद्यापति हैं, जो पद से लिया गया है।
आपको पाठ का नाम और लेखक, अगर आपको गद्य हो तो लेखक, पद हो तो कवि का नाम देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसका अर्थ आप लिख दें, आपकी सप्रसंग व्याख्या पूरी हो जाएगी। विस्तृत वर्णन आप अगले कक्षा में आपकी होगी। अब प्रश्नोत्तर आपको इसी से आएंगे। विद्यापति के परिचय आ सकता है, विद्यापति की पदावली का परिचय आ सकता है। तो विद्यापति के पदावली में आप जो आपके पाठ्य पुस्तक में 2 पद हैं विद्यापति की पदावली से ही हैं। तो विद्यापति की पदावली के बारे में 2 लाइन मैं आपको बता देती हूँ। विद्यापति की पदावली कला, भाव, भाषा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का संयोग और वियोग दोनों रूपों का उसमें वर्णन है। उसमें विद्यापति ने दुर्गा और काली की स्तुति किए हैं, साथ ही गंगा के भी स्तुति की हैं। उसमें शिव भगवान का नचारी है और उसमें आप उसी से इनको प्रसिद्धि मिले। इसकी भाषा, आपकी विद्यापति के पदावली की भाषा आपका मैथिल है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। भाषा मेन चीज़ होता है जानना। अब कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।